Hey everybody and welcome to my channel. आज हम एक flawless foundation का tutorial करेंगे. I will show you कि कैसे आप इस तरह की flawless foundation achieve कर सकते हैं. I just wanted to give you guys a really nice close up of what you're going to actually see. मैं खुद आगे हो के आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो you can actually see कि कितना आप लोगों को क्या आज सीखने को मिलेगा. Interestingly, I use two techniques. मैं एक को दिखाऊंगी कि how to achieve a flawless foundation, एक ब्रश की मदद से और दूसरा एक स्पंज की मदद से. सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट. स्टार्टिंग विद अ क्लीन स्किन. आपकी स्किन कम्प्लीटली बेयर होनी चाहिए. यू वांट मेक श्योर कि आपने मॉइस्चराइज़र, जस्ट नो दिस कि आपका मॉइस्चराइज़र लगा होना चाहिए. तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने वेट करना है कि आपकी स्किन के अंदर वो अच्छी तरह सिंक इन हो जाए. एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप, प्राइमर की तरफ. फॉर समवन लाइक मी, जैसे बरसात का मौसम है तो आपको 2 किस्म के प्राइमर्स यूज़ करना चाहिए. एक जो टोटली मैट हो और दूसरा जो कि बाकी स्किन को अच्छी तरह से हाइड्रेट रख सके. तो मैं 2 प्राइमर्स आज यूज़ करूँगी. एक जो प्राइमर है, दिस इज़ द लॉरियल इनफैलिबल प्राइमर. ठीक है, ऑल्दो दिस सेज कि ये मैट प्राइमर है, बट ये एक्चुअली इतना मैट नहीं है. इट हैज़ सिलिकॉन, जिसकी वजह से बहुत अच्छी हाइड्रेट्स स्किन. एटलीस्ट मेरे लिए इट्स नॉट सुपर मैट. ठीक है, एक तो ये प्राइमर हो गया और दूसरा प्राइमर वो मैं अपने टी जोन में अप्लाई करूँगी, जो बेसिकली आपका ये एरिया है. आई एम गोइंग टू यूज़ दी पेस्टल. ठीक है, दिस इज़ दी मैटिफाइंग बेस प्राइमर. ये मैं यूज़ करूँगी. सबसे पहले आपने लॉरियल इनफैलिबल का प्राइमर लेना है और आपने अपने उन एरियाज़ पे अप्लाई करना है जहाँ पे आपका फेस रिलेटिवली ड्राई होता है. ये आपके, क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, तो मेरा चीक्स का एरिया और मेरा नेक एरिया स्पेशली और अंडर आई एरिया बहुत ड्राई है, तो इसको मैंने थरली अप्लाई कर लिया है प्राइमर. नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी पेस्टल का प्राइमर और मैं अपने टी जोन के ऊपर थरली फोकस करूँगी इस प्राइमर को. और मैंने इसको अच्छी तरह अपने नोज़ और चिन एरिया पे अच्छी तरह से मसाज करना है और मैंने इसको अब्जॉर्ब होने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स देने हैं, ताकि प्राइमर मेरी स्किन में अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए और अपना काम करने के लिए रेडी हो जाए. फाउंडेशन के लिए मैं मसरत बिस्मा की फ़ाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ इन द शेड आलमंड. इसके 2 से 3 पम्प्स मैंने अपने हाथ पे ले लिए हैं. और क्योंकि मैं आपको 2 मेथड्स इस्तेमाल करना बता रही हूँ, सबसे पहले हम स्पंज मेथड इस्तेमाल करेंगे. स्पंज मेथड के लिए आपने अपने फेस पे फाउंडेशन अपने हाथों से इवन कर लेनी है. ये मेथड बेस्ट रहता है. अगर आप नहीं चाहते कि आपकी फ़ाउंडेशन सारा का सारे आपके स्पंज में अब्जॉर्ब हो जाए, तो आप हाथों से अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर लें और फिर हम स्पंज की मदद से इसको ब्लेंड करेंगे. स्पंज यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने इसको बाउंस करना है अपने फेस पे, यहाँ तक कि आपके फेस के ऊपर की जो फाउंडेशन है वो इवन और स्मूथ हो जाए और कोई ओवरली हैवी और थिक लुक ना आए. बेशक आप हैवी फाउंडेशन इस्तेमाल कर रहे हैं या लाइट कवरेज फाउंडेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निक सेम है. इसको अच्छी तरह से स्मूथ तरीके से आपने ब्लेंड करना है. नेक को मत भूलिएगा. ब्रश मेथड के लिए मैं रियल टेक्निक्स का ब्रश इस्तेमाल करूँगी फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए. आपने अपने ब्रश को अच्छी तरह से फाउंडेशन में कोट करना है और फिर आपने डाउनवर्ड स्ट्रोक्स की मदद से आपने अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करना है. बेसिकली अपने सेंटर ऑफ योर फेस से लेके अपनी जॉ लाइन तक आपने अपनी फाउंडेशन को आउटवर्ड्स ब्लेंड करना है, बाहर से इनवर्ड ब्लेंड नहीं करना, वरना आपके फेस पे जो भी कोई छोटे फेशियल हेयर होंगे उनकी वो उठ जाएंगे और आपकी फाउंडेशन जो है वो फिनिश उसकी इतनी स्मूथ नहीं लगेगी. इस तरह से अगर आपके फेस पे फेशियल हेयर भी हैं तो वो भी बहुत आराम से बैठ जाएंगे. इसमें आपने आउटवर्ड की तरफ ब्लेंड करते जाना है. नोज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा. इस मेथड से आपकी फ़ाउंडेशन की कवरेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लमेटिक स्किन है या फिर आपको कोई स्कारिंग या ब्लेमिशेस हैं या आपको डार्क सर्कल्स का इशू है, तो आप ब्रश मेथड इस्तेमाल कीजिए इस फाउंडेशन के साथ, ताकि आपको कम प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़े और लेयरिंग भी कम करनी पड़े. अब हम कंसीलर इस्तेमाल करेंगे. LA Pro का मैं कंसीलर इस्तेमाल करी. मेरा शेड क्लासिक आइवरी है और मैं इसको इस्तेमाल करूँगी अपने अंडर आई एरिया पे, अपने टी जोन एरिया पे, बेसिकली फोरहेड, नोज़ और चिन एरिया पे. और मैं इसलिए ये इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पार्ट्स जो मेरे फेस के हैं वो ब्राइटन लगें मेरी बाकी की फाउंडेशन एप्लीकेशन के बनिस्बत. और इस टेक्निक से आपका फेस और ज़्यादा स्मूथ और फ्लॉलेस लगेगा.
अब जब आप कंसीलर अप्लाई कर लेते हैं, आपने इसको अपने ब्लेंडर की मदद से थरली इसको ब्लेंड करना है। ये टेक्निक मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, स्पेशली विद अ वेट स्पंज। मैं ब्रश की मदद से अपना कंसीलर कभी ब्लेंड नहीं करती, मुझे ऐसे फ़ील होता है कि वो ज़्यादा स्ट्रीकी इफ़ेक्ट देता है। मैं हमेशा ब्लेंडर की मदद से ही अपना कंसीलर ब्लेंड करती हूँ। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि ब्लेंड करने के बाद स्किन कैसी लग रही है। फेस सेट करने के लिए मैं ग्लो HD का पाउडर यूज़ करूँगी इन द शेड नेचुरल बेज। एक स्टिपलिंग ब्रश की मदद से मैं अपनी लिड्स को अच्छी तरह से सेट करूँगी। इसके अलावा मैं अपना टी जोन, जिसमें मेरा फोरहेड शुमार है, मेरी नोज़ और मेरे अपर लिप एरिया, और इसके साथ साथ मेरा चिन एरिया, जहाँ जहाँ बेसिकली मुझे स्वेटिंग होगी या जहाँ पे क्रीसिंग होगी, और इससे हमारी फाउंडेशन कंप्लीट। मेकअप के साथ ये है मेरी फिनिश लुक एंड यू गाइस कैन ऑलरेडी सी कि मेरे फेस पे कितनी शाइन है। और अभी मैंने एक्चुअली हाइलाइटर अपने फेस पे लगाया ही नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन की फ्लॉलेस ब्लेंडिंग की वजह से मेरी स्किन पे इतनी ज़बरदस्त शाइन है। इट ऑल कम्स डाउन टू आपका प्राइमर और आपकी फाउंडेशन की ब्लेंडिंग। तो ये देख लीजिए कि मैं अपना हाइलाइटर अभी इस स्टेज पे अब अप्लाई कर रही हूँ फॉर दिस ब्यूटिफुल शाइन। Alright everybody, we are at the end of this video. I hope you liked this tutorial. जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया how to achieve a flawless foundation using two methods. One side of my face using the brush and the other side of my face is using the sponge, and you can already see कि कोई ख़ास difference नहीं है. The shine is there. If you follow my techniques, you will get this flawless finish as well. Also, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Subscribe obviously if you're new to my channel. Let me know if you have any suggestions for my next video. Comments में नीचे छोड़ दीजिएगा suggestions. I will be coming next week with another tutorial for you guys. Let's see what kind of suggestions you put up for me. I might be selecting one of them, who knows. With that being said, much love. You guys take care. Allah Hafiz. Bye.